देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास एशियन हिस्ट्री में जो है आज आप सबको बताएंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में कल मैंने बताया था, जिसका विस्तृत वर्णन जो है 5 जगहों से मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, मेगास्थनीज की इंडिका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, अशोक के शिलालेख। यहाँ से जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है विस्तार से वर्णन मिलता है इन सब चीज़ से। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के विस्तार में सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। आज इन्हीं के बारे में बताएंगे। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो है नंद वंश के अंतिम शासक नंद को पराजित किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके पहली बार राजा बने और मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी लेखकों का कहना है चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नामों से संबोधित किया जाता था। यूनानी लेखक कहते हैं, यूनानी लेखक हैं यूनानी लेखक कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नामों से जाना जाता है। कौन सा? पहला नाम है एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस। दूसरा नाम है सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस
और तीसरा नाम है सेंड्रियोटिकस। सेंड्रोकिटस। सेंड्रोकिटस ये चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी विद्वान 3 नाम से पुकारते थे, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकिटस। 3 नामों से, हाँ 3 नामों से जाना जाता था। अब देखिए क्रिस्टस लिखे है, सेंड्रोकिटस है, सेंड्रोकिटस। टिकस हो गया, टिटस, सेंड्रोकिटस, सेंड्रोकिटस। देखिए एंड्रोकोटस का मतलब क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य को प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। कौन? प्लूटार्क। कौन? हाँ प्लूटार्क ने कौन कहा था? प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, ये नाम दिया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जस्टिस स्ट्रैबो और एरियन ने सेंड्रोकोटस रखा। जो सेंड्रोकोटस नाम रखा गया चंद्रगुप्त मौर्य का, उन्होंने जो है जस्टिस स्ट्रैबो और एरियन, स्ट्रैबो जस्टिन स्ट्रैबो और एरियन इन तीनों ने मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस रखा। और चंद्रगुप्त मौर्य के इस नाम का प्रयोग निर्याकस ने किया था। जो सेंड्रोकिटस नाम है, इसका प्रयोग जो है निर्याकस ने किया था। निर्याकस ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी। और इन्होंने बताया कि उपरोक्त 3 नाम जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो दिए गए हैं, वह जो तीनों नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, विलियम जोन्स ने बताया जो चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम दिए गए हैं, उन 3 नामों में सबसे प्रमुख नाम माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य नाम माना जाता है
उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां आती है, हेडिंग आता है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां आती है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की कौन कौन सी उपलब्धि है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों में सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य का विजय है। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य की विजय सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य उपलब्धियों में विजय कैसे हुआ था, कहाँ कहाँ विजय हुए थे, कहाँ कहाँ जीते थे, ये सब सबसे पहले उपलब्धियों में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय आता है। तो देखिए, चाणक्य द्वारा तैयार की गई सेना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि चाणक्य थे। चाणक्य द्वारा तैयार की गई सेना जो थी, चाणक्य द्वारा तैयार की गई सेना के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम, चाणक्य द्वारा तैयार की सेना के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम जो है मगध पर आक्रमण किया। कहाँ किया? मगध पर आक्रमण किया और पराजित हो गए। जब पहली बार जो है मगध पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य के विजय में पहली बार आक्रमण मगध किए थे। मगध किए, परंतु क्या हुए? पराजय हो गए। चाणक्य द्वारा तैयार की गई सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार विजय के लिए गए। तो पहली बार जो है इन्होंने आक्रमण किया, तो आक्रमण कहाँ किए? मगध में किए। कहाँ किए थे? मगध में किए थे और वहां क्या हो गए? पराजय हो गए। मगध में किए क्या हो गए? पराजय हो गए थे। और उसके बाद देखिए, यहीं पे नहीं रुके, पराजय हो गया, ठीक है, इन्होंने कहा नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, आगे और युद्ध करता रहूंगा। और बौद्ध ग्रंथ में महाबोधिवंश ने एक कथा बताया है, कहा जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में महाबोधिवंश में एक कथा का वर्णन मिलता है कि जिसमें एक लड़का जो है गर्म चपाती बीच से खाता हुआ मिलता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार पराजय हुई, मगध पर आक्रमण के पराजय हो गए, तो चाणक्य ने एक कहानी सुनाई कि एक बार एक लड़का जो है चपाती को बीच से खाने का प्रयास करता है और वह जल जाता है। तो जब जल जाता है तो उसकी माँ कहती है क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने माता से कहता है मम्मी मैं जल गया हूँ। उन्होंने कहा कैसे बेटा? तो बताया कि मम्मी जो रोटी जो फूली हुई थी, मैं जो फूला था उसी को सबसे पहले तोड़ने का प्रयास किया, इसी ने इसे मैं जल गया। तो मम्मी ने सलाह दिया, कहा बेटा कभी भी रोटी को बीच से नहीं तोड़ा जाता है, जब फूली हुई रोटी हो तो उसे बीच से नहीं तोड़ा जाता है, उसे बगल से कहीं ना कहीं से तोड़ लिया जाता है या कहीं ना कहीं सुराग बना लेना चाहिए, तो उसके बाद उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य को ये शिक्षा मिली कि अगर आप युद्ध करने गए हो, कितने भी बलशाली सेना लिए हो,
तो सबसे पहले आप जहां पर आक्रमण करने गए हो उसके बारे में देखिए कौन सा पार्ट कमजोर है, उस पार्ट में घुसने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप जाएंगे युद्ध करने तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको अपने को बहुत अहंकार था, बहुत घमंड था कि मेरे पास इतनी सेना है कि मैं जाकर तुरंत जो आक्रमण करके तुरंत जीत चला आऊंगा। परंतु जैसे ही गए, मगध का राजा जो था बहुत ही बलशाली था, उन्होंने जो है इन्हें पराजित कर दिया। जब आए अपने गुरु महाराज से कहने लगे तो उनके गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई और कहा कि जब उनकी माता, लड़का जल गया तो उनकी माता, लड़के की माता जी ने कहा कि जो गलती चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी वही गलती आप भी कर रहे हो पुत्र। कहा माँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या गलती की थी? कहा पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहली बार भी सेना लेकर मगध आक्रमण किया और सीधे जो है सेना को जो है आक्रमण सीधे से जो है राज्य पर आक्रमण कर दिया, जहां से जो पराजय मिली। उसी प्रकार आप भी गलती के जो रोटी फूली हुई है तो रोटी फूली जाती है, उसमें देखो क्या नाम है, भाप। उस भाप से बहुत तेज जल जाते हैं लोग। भाप के से ही इंजन का आविष्कार हो गया। जब भाप से ही इंजन का आविष्कार हुआ, एक बात की बात है जो एक वैज्ञानिक का नाम हमें याद है हमें, उन्होंने जो है स्कूल गए, स्कूल से आए, मम्मी उनकी दाल पका रहे थे और ढक्कन से ढकी हुई थी दाल को, बटुए को। जब भाप बना तो ढक्कन को ऊपर तक ठेल रहा था। उन्होंने बैठकर उस पर रिसर्च किया कि ये ढक्कन ऊपर क्यों आ रहा है। तो उन्होंने कहा आग की इतनी ताकत होती है कि ढक्कन को ऊपर ठेल दे रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं हम। कुछ देर बीता तो उन्होंने थोड़ा हल्का सामान उसे रख दिया है, थोड़ा हल्का सामान उसका भी जो है ऊपर ठेलने लगा, थोड़ा भारी सामान रखा और ते ठेलने लगा। तो उन्हें ऐसा लगा जब थोड़े से आग में इतना ऊपर ढक्कन उठा जा रहा है तो जब ढेर सारा आग जला दिया जाए तो क्यों ना हम आगे और बढ़ जाए। तो वही देखकर एक भाप का इंजन का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, जो ट्रेन चली थी भाप इंजन का। भाप का इंजन का आविष्कार जो है उसी चूल्हे को देखकर जो भाप का इंजन का आविष्कार कर लिए थे वैज्ञानिक। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दिमागदार थे बस। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पराजय होने का कारण यही था, उन्होंने जो है मगध पर जो एकाएक आक्रमण किए और मगध का राजा सतर्क हो गया और अपने सैनिकों को जो है अच्छी तरह से सतर्क कर दिया। इसीलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पराजय हुई। और ये कहा गया है इसी प्रकार जैन ग्रंथ में जो है परिशिष्ट, इसी प्रकार जैन ग्रंथ में परिशिष्ट पर्वन में खीर वाली घटना का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार जो है जैन ग्रंथ में जो है परिशिष्ट में जो है एक खीर वाली घटना ही मिलती है। खीर वाली घटना से तात्पर्य है कि एक कटोरी में खीर दे दिया गया लड़के को। लड़का जो है पहले चम्मच से जो है गर्मा गर्म खीर था कटोरी में दिया गया। लड़का को बीच से जो है चम्मच डाल खीर खाने का प्रयास है, जी उसकी चल गई। उन्होंने जो है खीर जो रखा गया कटोरी में गरम गरम, चम्मच से बगल वाले खाने के बजाय डायरेक्ट बीचों बीच जो है वो चम्मच डाल, सोचा कि जल्दी मैं खा खत्म कर दूं। जैसे ही चम्मच उठाया, जैसे जीभ रखा जीभ जल गई। तो लड़का बड़ा हड़ रहा है, ये मैं जल गई कैसे हुआ। उन्होंने कहा मम्मा मैं तो जल गया। मम्मा ने कहा कि जो गलती चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी वही गलती आप भी कर रहे हो। तो लड़का पूछा मम्मा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या गलती की थी। कहा बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने बगल जो है आक्रमण नहीं किया, पहले बीचों बीच सोचा कि डायरेक्ट जो है जाकर डायरेक्ट छीन कर ले चले आए, वही गलती आप भी कर रहे हो, इसीलिए आपकी जीभ जो है जल गई। और इन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सब बातें सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यही सब बातों से सीखकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम जो है उत्तर पश्चिम राज्यों में, कहा
उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतने की योजना बनाई। यही सब बातों से चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ये सीख मिल गई कि सबसे पहले मैं छोटा राज्य को अपने तरफ मिलाऊं। तो उत्तर पश्चिम राज्य को जो है उत्तर पश्चिम राज्य में जाकर के जो है वहां पर युद्ध की योजना बनाई तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सर्वप्रथम पंजाब को जीत लिया। किसको जीता? पहली बार विजय जो है पंजाब राज्य को जीता था। पहली बार विजय पंजाब, पहली बार विजय पंजाब का। पहली बार विजय हुआ, उन्होंने पंजाब राज्य को पहली बार जीता। उसके बाद जो है जब पंजाब राज्य को जीत लिया, उन्होंने तब देखा कि मगध की विजय, पंजाब के बाद उन्होंने मगध पर शासन किया, मगध राज्य पर। तब जाकर मगध पर जो है विजय प्राप्त की। कहाँ प्राप्त की? मगध पर विजय प्राप्त किया। पहले मगध पर विजय प्राप्त किया। मगध पर प्राप्त, देखिए पहली बार विजय पंजाब में प्राप्त किया। छोटे से राज्य का पश्चिमी राज्य पंजाब था, उसको जीता। उसके बाद मगध पर आक्रमण किए और इस समय मगध का शासक जो है घनानंद था। उस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था मगध का शासक। मगध का शासक घनानंद था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किए। घनानंद था जिसे पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। मगध का शासक घनानंद था। जब पहली बार आक्रमण किए मगध पर तो पराजय हो गए। उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा थोड़ा कर पहले पश्चिमी उत्तर पश्चिमी में जो है आक्रमण पंजाब में आक्रमण किए, पर आक्रमण कर से जीत लिए। उसके बाद मगध पर आक्रमण किए, तब जाकर जो है मगध के शासक घनानंद को पराजित करके पहली बार मौर्य वंश की स्थापना की। न उसके पहले नंद वंश की स्थापना की। घनानंद जो था उसी का स्थापना, उसी का राज चलता था। सेल्यूकस ने देखिए सेल्यूकस से युद्ध भी किया। एक सेल्यूकस आता है। सेल्यूकस सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक सेल्यूकस बना। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस, ये सेल्यूकस जो थे, सेल्यूकस पर विजय, सेल्यूकस पर विजय, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस पर विजय प्राप्त किए। सेल्यूकस कौन, कहाँ का राजा था? देखिए सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक सिकंदर बना। कहाँ का? बेबीलोन का शासक, बेबीलोन का शासक सेल्यूकस बना। बेबीलोन का शासक सेल्यूकस बना और उसने सिकंदर के
अधूरे सपने को पूरा करने का काम किया। जो सिकंदर का जो अधूरा सपना था सेल्यूकस ने पूरा करने का काम किया और भारत पर 305 या 304 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सेल्यूकस ने भारत पर 304 या 305 या 304 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत में 305 या 304 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से 303 ईसा पूर्व में समझौता हो गया और भारत ने आक्रमण किया। उस समय भारत का जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य था और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 330 ईसा पूर्व में समझौता हो गया कि चलिए ठीक है, हम आपसे सहमत है। युद्ध हुआ, युद्ध में कोई पराजित नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य दिमाग लगाया, सेल्यूकस से जो समझौता के लिए तैयार हो गया कि आप क्या चाहते हो बताइए, ना जो चाहते हो हम आपको वही राज्य दे दें। तो सेल्यूकस ने अपने पुत्री हेलेना का विवाह सेल्यूकस ने किए। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बुद्धिमान था, उन्होंने सेल्यूकस से जो है अपना समझौता कर लिया। तो सेल्यूकस ने खुशी होकर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए। और इसका वर्णन जो यूनानी यात्री जो है एजियानस ने की थी, जबकि प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 500? हाँ, जबकि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसमें किसने प्लूटार्क ने कहा, जबकि प्लूटार्क ने कहा कि 500 हाथी उपहार में दिए सेल्यूकस को। 500 हाथी उपहार में दिए सेल्यूकस को। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस को दिए थे और तथा बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दहेज में दे दिया। 4 राज्य? जब 500 हाथी उपहार में दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, तो सेल्यूकस ने बदले में जो है 4 राज्य दे दिया। कितना राज्य दे दिया? 4 राज्य दहेज में दिया। 4 राज्य दहेज में दे दिए गए। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले है एरिया हैरात। पहला राज्य है एरिया। जो हैरात नाम से जाना जाता था। उसके बाद एरिया के बाद आता है अशोका विहार। अराकोरिया है कंधार। उसके बाद आता है अरा कोरिया जो कंधार नाम से जाता है। कितना जाता है? कंधार।
और तीसरा राज्य जो है जेड्रासिया मकराना जिसे कहते हैं, जेड्रासिया जिसे मकराना, वर्तमान में मकराना बोला जाता है। और पेरी पेरी पेनिस पेनिस दाई, पेरी पेनिस दाई एक राज्य चौथा राज्य था। पेरी पेनिस पेरी पेनिस दाई दाई जिसका आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम काबुल है। काबुल। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार में 500 हाथी दी तो सेल्यूकस ने खुश होकर अपने बहन का विवाह तो किया। विवाह में जो दहेज में 4 राज्य दिए, एरिया, अराकोरिया, जेड्रासिया और पेरिपेनिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे 4 राज्य सेल्यूकस ने। उसके बाद जो है उपरोक्त राज्यों के अलावा सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत, ये सब के अलावा जो है सेल्यूकस ने अपने राज्य के राजदूत, अपने राज्य का एक राजदूत जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था, जो इनके सेल्यूकस का सबसे अच्छा राजा अच्छा शासक माना जाता था। कौन? मेगास्थनीज। उन्होंने उपहार स्वरूप जो है, दहेज स्वरूप जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। उसके बाद प्लूटार्क जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 1 लाख सेना लेकर पूरे भारत में लड़ डाला। प्लूटार्क ने ऐसा कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 1 लाख सेना लेकर जो है पूरे भारत को लड़ डाला, पूरे भारत में राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य अपने समय मरने समय में जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। वहीं पर संलेखना पद्धति से, किसे? संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए थे, जिसका उल्लेख जैन ग्रंथ के राजावली कथा में मिलता है। संलेखना पद्धति से जो है इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे, जिसका उल्लेख जैन ग्रंथ के राजावली में उल्लेख मिलता है। ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ कैसे विजय प्राप्त किए और कैसे नहीं प्राप्त कर पाए, ये सब मैंने वीडियो बता दिया हूँ। अब कल आपको बताऊंगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार के बारे में मैं कल आप सबको विस्तार से वर्णन कर दूंगा। आप सब जहाँ समझ आए आप सब कमेंट कर बताते रहिएगा।